बहुत सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल का यूज़ करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं, कैंडलस्टिक का यूज़ करके चार्ट पैटर्न बनाते हैं और उससे प्राइस की एक्शन जो है वो पता करते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या है, कैंडलस्टिक क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें या फिर क्या है कैंडलस्टिक इसकी बात करें, तो कैंडलस्टिक इज जस्ट टाइप ऑफ प्राइस चार्ट जिसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस में इसकी मदद होती है। वो क्या डिस्प्ले करती है, वो डिस्प्ले करती है प्राइस का हाई हाई पॉइंट क्या है, प्राइस का लो पॉइंट क्या है, प्राइस का ओपन पॉइंट क्या है और प्राइस का क्लोजिंग पॉइंट क्या है। तो ये चार चीजें एक ही साथ एक ही जगह पे जो बताती है हमें वो होती है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक में हमें ये चारों चीजें एक ही जगह पे पता चलती है कि प्राइस कहाँ पे ओपन हुई है, कहाँ पे उसने हाई लगाया है, कहाँ पे उसने लो लगाया है और कहाँ पे प्राइस क्लोज हुई है। तो एक ही जगह पे ये चारों चीजें हमें पता करते हैं। तो ओरिजिनेटेड कहाँ से हुई थी, कैंडलस्टिक का ओरिजिन कहाँ पे है? जापानीज राइस मर्चेंट जो थे, जापानीज राइस मर्चेंट ने ट्रेड करते वक्त, उनके राइस मार्केट में ट्रेड करते वक्त कैंडल का थोड़ा सा ओरिजिन किया था, यानी कि कैंडल का फॉर्मेशन पहले ढूंढा था। और उसके बाद 100 साल बाद भी आज वर्ल्ड में स्टॉक मार्केट में कैंडलस्टिक बहुत ज़्यादा यूज होती है। मतलब स्टॉक मार्केट से 100 साल पहले ही कैंडलस्टिक का इन्वेंशन जो हुआ है और वो जापानीज की तरफ से हुआ है। उन्होंने ये जो कैंडलस्टिक है उसका फॉर्मेशन किया था और उसके मदद से राइस की जो है वो ट्रेडिंग किया करते थे। और उसी को फॉलो करते हुए स्टॉक मार्केट में अब हम लोग जो कंपनीज का एनालिसिस या फिर स्टॉक का एनालिसिस करते हैं, प्राइस का एनालिसिस करते हैं, वो कैंडल्स की मदद से करते हैं। अब ट्रेडर्स जो है वो कैंडलस्टिक का यूज चार्ट पैटर्न ढूंढने के लिए करते हैं, कैंडलस्टिक का पैटर्न ढूंढने के लिए करते हैं, प्राइस एक्शन ढूंढने के लिए करते हैं कि किस तरीके से कैंडल बनती है तो हमें क्या ट्रेड लेना चाहिए, कौन सी कैंडलस्टिक का पैटर्न तैयार होता है या फिर कैंडलस्टिक की मदद से कोई सा चार्ट पैटर्न तैयार होता है, उससे हमें किस तरीके का ट्रेड लेना है, इसकी मदद होती है हमें कैंडलस्टिक की मदद से। अब थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से ये कैंडल दिखाई देती है। तो आप अगर देखोगे तो ये ग्रीन कलर की कैंडल है और ये रेड कलर की कैंडल है। जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है उसे बुलिश कैंडलस्टिक बोलती है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग कैंडल होती है। आप यहां पे एरो भी देख सकते हैं, ये इंक्रीजिंग एरो है, ऊपर की तरफ जा रहा है एरो, इसकी वजह से इसे इंक्रीजिंग या फिर बुलिश कैंडलस्टिक बोला गया है। जो रेड कलर की कैंडल है उसे डिक्रीजिंग कैंडल या फिर बेरिश कैंडलस्टिक बोलते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं एरो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब प्राइस डिक्रीज हो रही है। तो इसका इंटरप्रिटेशन अलग से लेना है, रेड कलर डिक्रीजिंग है, ग्रीन कलर इंक्रीजिंग है। अब ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर और रेड कलर, ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं रियल बॉडी। एक पर्टिकुलर कैंडल की रियल बॉडी होती है ये। इस रियल बॉडी की शुरुआत होती है, ग्रीन कलर की हम पहले बात करते हैं, तो जहां से ये बॉडी बनना शुरू होती है ग्रीन कलर की, वहां उसकी ओपन प्राइस होती है। मतलब प्राइस मान लो यहाँ पे 200 है, तो 200 रुपए पे प्राइस ओपन हुई है और उसके बाद यहाँ पे प्राइस ऊपर चलते चली गई क्योंकि ये इंक्रीजिंग कैंडल है। इसकी वजह से ओपन प्राइस से प्राइस ऊपर चलती चली गई और यहां पे हाई बना लिया। ये जो ऊपर वाली जो छोटी सी डंडी दिखाई दे रही है इसको विक्स बोलते हैं। ये विक्स हमें, ऊपर वाली जो विक्स होती है वो हमें हाई प्राइस दर्शाती है। जो आप बोल सकते हैं कि मान लो यहाँ पे 200 रुपए पे हमने ओपन किया था और प्राइस यहाँ पे बढ़ते हुए चली गई और यहाँ पे प्राइस आ गई 210 रुपए। मतलब प्राइस ने ओपन कहां पे किया, 200 रुपए पे ओपन किया और हाई कहां पे बनाया, 200 रुपए का हाई बनाया। और हाई बनाने के बाद क्या हुआ, यहां से प्राइस नीचे आ गई और ये बॉडी जो है यहां पे क्लोज हो गई या फिर प्राइस वहां पे बंद हो गई। तो क्लोज हो गई है तो इसे हम कहते हैं 207 रुपए पे फॉर एग्जांपल क्लोज हो गई है। तो ये रियल बॉडी कहां पे शुरू हुई, 200 रुपए पे शुरू हो गई और 207 रुपए पे क्लोज हो गई। मतलब इसका ये ओपन प्राइस क्या था, 200 रुपए में कैंडल ओपन हो गई थी और 207 रुपए में कैंडल क्लोज हो गई। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एक नीचे भी विक्स दिखाई दे रहा है, नीचे भी एक छोटी डंडी दिखाई दे रही है, ये कैंडल का लो पॉइंट दर्शाती है। मान लो 200 है और ये लो बनाया है 195 का। तो कैंडल ने शुरुआत कैसे की, कैंडल यहां पे ओपन हो गई, फिर एक लो बनाया कैंडल ने, ये 200 रुपए की पॉइंट अगर फॉर एग्जांपल देख ले, ये 195 का लो बनाया, फिर यहां से प्राइस ऊपर चढ़ना शुरू हो गई, फिर एक हाई बनाया 210 रुपए का और कैंडल यहां पे क्लोज हो गई 207 रुपए के।
तो एक ही कैंडल में हमें पता चल गया, कैंडल ने 195 भी प्राइस दिखाया है, 210 भी प्राइस दिखाया है, 200 भी दिखाया है और 202 भी दिखाया है, 207 भी दिखाया है। तो एक ही जगह पे हमें हाई प्राइस मिल गया, क्लोज प्राइस मिल गया, ओपन प्राइस मिल गया और लो प्राइस मिल गया। तो चारों प्राइजेस एक ही कैंडल स्टिक के ऊपर हमें पता चल गया कि कैंडल की मूवमेंट किस तरीके से हुई है। तो ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ये इंक्रीजिंग कैंडल है, इसकी वजह से इसका जो ओपन प्राइस है वो नीचे की साइड में रहता है और क्लोजिंग प्राइस जो रहता है वो ऊपर की साइड में रहता है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है। तो ओपन होगा उसके बाद ही ऊपर जाके क्लोज होगा। तो इसकी वजह से ये ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल होती है, जिसका ओपन नीचे और क्लोजिंग ऊपर की साइड में होता है। हाई और लो वो तो ऊपर और नीचे ही रहेगा, क्योंकि हाई पॉइंट है और लो पॉइंट है। अब आते हैं रेड कलर की कैंडलस्टिक में। ये डिक्रीजिंग कैंडल है। यहां पे क्या हुआ है, प्राइस ने यहां पे ओपनिंग ली है। अब आप देख रहे हो यहां पे ग्रीन कलर की ओपनिंग यहां पे है, रेड कलर की ओपनिंग यहां पे है। हमेशा रेड कलर ऊपर की तरफ ओपन होता है, क्योंकि प्राइस वहां से नीचे आ रही है, इसीलिए ये एरो नीचे की साइड में दिखाई दे रहा है। अब मान लो यहां पे प्राइस है 300 रुपए, तो ओपन हो गई। यहां पे ओपन होने के बाद प्राइस ने हाई लगाया 310 रुपए का, और उसके बाद प्राइस नीचे आने लगी, नीचे आने लगी, नीचे आने लगी, और लो बनाया 290 रुपए का। 290 का लो बनाया और क्लोज हो गई कैंडल 295 पे, 295 पे कैंडल क्लोज हो गई। अब यहां पे इंटरप्रिटेशन क्या मिलता है हमें, प्राइस 300 रुपए पे ओपन हो गई थी, प्राइस 310 तक हाई गई थी, प्राइस 290 तक लो पॉइंट तक गई थी, और प्राइस जो है 295 पे क्लोज हो गई। ये पर्टिकुलर कैंडल 295 पे क्लोज हो गई। तो यहां पे हमने देखा 200 रुपए से 210 रुपए की मूवमेंट दिखा दी प्राइस ने ऊपर की तरफ, और इस कैंडल में हमें मूवमेंट दिखाई दी 300 रुपए से 290 रुपए तक। मतलब 310 रुपए से हाई लगाया था 310 रुपए, 310 से लेके 290 तक की मूवमेंट हमें नीचे की तरफ दिखाई दी। तो जो भी सेलर रहते हैं उनकी कैंडल जो होती है वो रेड कलर की होती है, जिसमें सेलिंग हो रही है। ऊपर की प्राइस से ज्यादा प्राइस जो नीचे आ रही है तो वो सेलर कैंडल रहती है, जिसमें बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है। और नीचे से ऊपर जाने वाली कैंडल को बायर्स कैंडल कहते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है। प्राइस नीचे से ऊपर तक बायर्स लेके जा रहे हैं, इसकी वजह से ये बुलिश कैंडल होती है। और सेलर क्या करते हैं, प्राइस को ऊपर से नीचे लेके आते हैं, इसी वजह से इसे बेरिश या फिर सेलिंग कैंडल कहते हैं। तो ये तो था बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक, किस तरीके से कैंडल को इंटरप्रेट करना है, किस तरीके से कैंडल को ढूंढना है। अब ये कैंडलस्टिक अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर अलग अलग हो सकती है। आप 5 मिनट का कैंडलस्टिक ले सकते हो, तो आपको वो पूरा 5 मिनट का मूवमेंट दिखाएगी कि 5 मिनट में कैंडल ने कितना हाई बनाया है, कितना लो बनाया है, कितना ओपन है और कितना क्लोज है। अगर आप मंथ का कैंडल लोगे तो 1 महीने का हाई, लो, क्लोज और ओपन, ये 4 चीजें आपको 1 महीने के कैंडलस्टिक के ऊपर दिखाई देंगे। 1 घंटे का कैंडलस्टिक अलग होगा, वो पूरा 1 घंटे का हाई लो ओपन क्लोज आपको दिखाएगा। 5 मिनट का ले सकते हो, 1 मिनट का ले सकते हो, 10 मिनट का ले सकते हो, 1 घंटा, 2 घंटे, वीकली का ले सकते हो, डेली का भी ले सकते हो। तो आपके टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन कौन सा यहाँ पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना चाहते हो, कहाँ पे हाई लो ओपन क्लोज आप देखना चाहते हो। अब अगर पैटर्न्स की बात करें, कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक टाइप की बात करें, तो बहुत सारे यहाँ पे कैंडलस्टिक के टाइप आते हैं। तो अगर हम देखेंगे पैटर्न्स के बारे में, जैसे हम पैटर्न्स कहते हैं, टाइप्स यहाँ कहना गलत होगा, तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न आते हैं। मतलब एक ही कैंडल आपको बताएगी कि कहाँ पे डायरेक्शन आने वाला है, कहाँ पे आपको ट्रेड लेने की यहाँ पे चांसेस होने वाले हैं। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर आप देखोगे तो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक है, हैमर कैंडलस्टिक है, शूटिंग स्टार है, इन्वर्टेड हैमर है, डोजी है, मारूबुजू है और स्पिनिंग टॉप कैंडल है। इतने सारे सिंगल कैंडलस्टिक के पैटर्न होते हैं जो एक ही कैंडल रहती है हमें इन डिफरेंट पैटर्न में दिखाई देती है, और इससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे अभी प्राइस मूवमेंट करने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारा सिंगल कैंडलस्टिक का पैटर्न का पूरा वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके देख सकते हैं। पूरा एक एक कैंडल का मैंने एक्सप्लेन किया है, किस तरीके से आपको इसमें स्ट्रैटेजी बनानी होती है, किस तरीके से ट्रेड लेना होता है, किस तरीके से इसे पहचानना होता है। पूरी डिटेल जो है वो वहां पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वो वहां पे वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले हमने देखा सिंगल कैंडलस्टिक हमें बताती है कि किस डायरेक्शन में प्राइस जाने वाली है। यहाँ पे हमें 2 कैंडल्स लेनी होती है, 2 कैंडल का कॉम्बिनेशन लेना होता है, और उसके हिसाब से हमें जो ट्रेड होता है वो मिलता है, और उसके हिसाब से हम
चार्ट के ऊपर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं पैटर्न्स, बुलिश एंगल्फिंग है, बेरिश एंगल्फिंग है, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, डार्क क्लाउड कवर, ट्वीजर टॉप, ट्वीजर बॉटम, ये सारे डबल कैंडलस्टिक के पैटर्न हैं। इसके ऊपर भी हमारा एक डिटेल 1 घंटे का वीडियो है जहां पे हमने पूरी कैंडलस्टिक के बारे में बताया है, हर एक कैंडलस्टिक के बारे में एग्जाम्पल के साथ बताया है। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद है मल्टीपल कैंडल। मल्टीपल यानी कि 3 कैंडलस्टिक होती है। पहले में हमने देखा सिंगल कैंडलस्टिक थी जिससे हमें पता चलता था कि ट्रेड किस साइड में लेना है। दूसरे में हमें पता चला 2 कैंडलस्टिक का कॉम्बिनेशन बना के किस तरीके से ट्रेड लेना है। तीसरे में हमें पता चलता है 3 कैंडलस्टिक का कॉम्बिनेशन यूज करके हमें ट्रेड कैसे इनिशिएट करना है या फिर कैसे स्ट्रेटजी बनानी है। तो इसमें आपको मॉर्निंग स्टार पता चलता है, इवनिंग स्टार है, 3 ब्लैक क्रो है और 3 व्हाइट सोल्जर है। तो ये 3 कैंडलस्टिक के पैटर्न है जो 3 कैंडलस्टिक के कॉम्बिनेशन के साथ हमें ट्रेड की स्ट्रेटजी बताते हैं। इसका भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, 1 घंटे का पूरा वीडियो है, आप वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब थोड़ा सा आते हैं चार्ट के ऊपर, किस तरीके से ये आपको दिखाई देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका चार्ट। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में हमने टीवीएस मोटर का चार्ट ओपन किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सी टाइम फ्रेम की कैंडल आपको देखनी है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। हमने फिलहाल यहाँ पे मंथ कैंडल स्टिक ओपन की है, मतलब ये जो एक पूरी कैंडल है, ये एक पूरी कैंडल जो है बेरिश कैंडल है रेड कलर की, ये हमें पूरे मंथ का डाटा बताएगी। अब ये किस तरीके से बताएगी, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको प्राइजेस दिखाई देंगे। मैं अगर ये लेके आता हूँ तो इस कैंडल के ऊपर हमने सिलेक्ट कर दिया है एरो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ओपन प्राइस जो है वो 689 का है, हाई लगाया है 708 का, लो लगाया है 590 का और क्लोज हुआ है कैंडल 627 का। और ये -8.78767% दिखा रहा है। मतलब एक महीने में ये जो स्टॉक है पर्टिकुलर वो 708 से लेके 590 तक की मूवमेंट कर चुका है। नीचे की साइड में 590 उसने लो लगाया है, ऊपर की साइड में 700 का हाई लगाया है। ओपन हुआ था 698 पे और क्लोज हुआ है 627 पे। तो ये पूरे मंथ का हमें यहाँ पे डेटा मिल जाता है कि कहाँ पे ओपनिंग हुई थी, कहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, कितने % की मूवमेंट हुई थी, ये एक महीने की कैंडलस्टिक में हमें पता चलता है। अगर इसे हम डेली के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, पहले वीक देख लेते हैं, उसके बाद डेली देख लेंगे। अगर वीक के बारे में पता करोगे तो ये देखिए यहाँ पे हम ये वीक का कैंडल देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीक में कैंडल ने ओपन किया था 684 पे, हाई लगाया था 708 पे, लो लगाया था 610 पे और क्लोज कैंडल हुई थी 615 पे। तो पूरे वीक में हमें 9.78% का मूवमेंट दिखाया था माइनस में। अब मंथली मूवमेंट अलग था, वीकली मूवमेंट अलग है। इसे ही आप अगर डेली सिलेक्ट करोगे तो पूरे एक दिन का मूवमेंट आपको यहाँ पे पता चलता है। अगर हम यहाँ पे ले कैंडल स्टिक, थोड़ा सा इसको ले लेते हैं, ये ग्रीन कलर की कैंडल लेते हैं। बहुत रेड कलर की कैंडल हमने देख ली, अब ग्रीन कलर की थोड़ी देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ओपन हुआ था 640 पे, हाई लगाया 666 का, लो लगाया 638 का और क्लोज हुआ 667 पे। तो पूरे दिन में सिर्फ 0.77% का मूवमेंट हो गया। तो मंथली अगर आप देखोगे तो मूवमेंट को बड़ा मिलेगा, वीकली में थोड़ा चेंज हो जाएगा, डेली में और भी चेंज हो जाएगा, सिर्फ दिन की मूवमेंट आपको वो बताएगा। अगर आप यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल लेते हो तो सिर्फ 5 मिनट का मूवमेंट आपको पता चलेगा। इस 5 मिनट में कैंडल ने ओपन हाई लो कितना बनाया है ये आपको यहाँ पे पता चल जाता है। अगर आप देखोगे थोड़ा सा बड़ा करके हम दिखा देते हैं, तो यहाँ पे अगर इस कैंडल को हम ले लेंगे तो इस पर्टिकुलर 5 मिनट में, मतलब 2 मार्च 2022 11:05 पे कैंडल में कितना हाई लो क्लोज ओपन बनाया था ये आपको यहाँ पे पता चल जाता है। 605 का ओपन था, 606.80 का हाई था, 604.05 का लो था और 606.40 का क्लोज था। तो ये 5 मिनट का पूरा डेटा हमें यहाँ पे मिल गया। इसी तरीके से टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो उस टाइम फ्रेम का अलग अलग कैंडल पे ऊपर आपको ओपन हाई क्लोज और लो का डेटा मिलेगा। और इस तरीके से आप कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढ सकते हो। पैटर्न के बारे में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो जो भी हमारे वीडियो है। और चार्ट पैटर्न भी इसके ऊपर ढूंढ सकते हो, इसके ऊपर भी एक अलग सा वीडियो हम बना देंगे बहुत ही जल्दी।
तो ये था बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक, स्टॉक मार्केट में कैंडलस्टिक क्या होते हैं इसके बारे में की थोड़ी जानकारी। आई होप आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। आपके जो भी सवाल है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम हर कमेंट आंसर करने की कोशिश करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।